हेलो वेलकम फ्रेंड्स, सोर्स एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा नया और इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा गैसों का आदर्श व्यवहार से विचलन, स्टेट ऑफ मैटर्स। इसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिससे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। गैसों का आदर्श व्यवहार से विचलन को समझाइए। आपको थ्योरी सहित तथा क्वेश्चन जो एग्जाम लेवल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके आधार पर आपको समझाया जाएगा तथा इसमें विद ग्राफ के साथ आपको डेफिनेशन बताई जाएगी। देखिए, गैसों का आदर्श व्यवहार से विचलन। गैसों का आदर्श व्यवहार से विचलन। देखिए, पहले देखते हैं आदर्श गैसें क्या होती हैं, फिर वास्तविक गैसें क्या होती हैं। वे गैसें जो अधिक तापमान पर, जिसका तापमान अधिक तथा दाब कम, टेम्परेचर अधिक एंड प्रेशर कम होता है, वे कहलाती है आदर्श गैसें। क्या है, गैसें उच्च ताप पर तथा निम्न दाब पर आदर्श गैस की भांति व्यवहार दर्शाती हैं तथा यदि गैसों के तापमान को कम किया जाए एंड दाब को बढ़ाया जाए तो वे आदर्श व्यवहार से विचलन दर्शाने लग जाती हैं। तो उससे कहते हैं हम वास्तविक गैसें, रियल गैस। क्या है, वे गैसें जो कम तापमान पर, जो अधिक तापमान पर, निम्न दाब तथा अधिक तापमान पर गैसें उच्च दाब तथा निम्न दाब पर आदर्श गैस की भांति व्यवहार दर्शाती है तथा जैसे जैसे तापमान को कम करेंगे और दाब को बढ़ाया जाएगा तो वे आदर्श व्यवहार से विचलन दर्शाने लग जाती है। उन्हें कहते हैं वास्तविक गैसें। अब इनको आदर्श गैस और वास्तविक गैसों को कैसे मापा जाता है, उनसे मापा जाते हैं संपीड़ितता गुणांक से। संपीड़ितता गुणांक Z के द्वारा इनका विचलन प्रदर्शित किया जाता है। यानी आदर्श व्यवहार से वास्तविक गैसें, आदर्श गैसें जो विचलन दर्शाती हैं उसको कैसे नापते हैं, उसको हम Z के द्वारा नापते हैं। विचलन को देख कैसे नापते हैं। हमारे आदर्श गैस समीकरण थी PV बराबर nRT। n का मान मान लीजिए हमने 1 मान लिया तो PV बराबर हो गया RT। सही है। अब देखिए, PV अपॉन RT का अनुपात निकालेंगे तो बराबर क्या हो जाएगा, Z। यह है एक प्रकार का कांस्टेंट है, इसे कहते हैं संपीड़ितता गुणांक। संपीड़ितता गुणांक PV बराबर RT बराबर Z। अब देखिए, यदि Z का मान, ये तो यहाँ पर Z का मान क्या है, 1 है, यहाँ पर Z का मान 1 है, इसलिए ये तो गई मेरी आदर्श गैस। भाई जाहिर सी बात, ये आदर्श गैस समीकरण ही तो है ये हमारी। तो ये तो इसका ही तो रूप है, तो Z बराबर 1 है। यदि Z का मान, या तो Z का मान 1 से अधिक हो जाए या Z का मान 1 से कम हो जाए तो वे कहलाती हैं वास्तविक गैसें। कैसे, देखिए, अब इनको, इसका ही एक रूप और है हमारा VR अपॉन VI। V का मतलब होता है आयतन, रियल गैस का आयतन अपॉन आइडल गैस का, आदर्श गैस का आयतन। यदि VR का मान VI से अधिक कर देंगे तो यहाँ पर Z का मान कितना आ जाएगा हमारा। देखिए, यदि VR का मान VI से अधिक कर देंगे, मान लीजिए इसका मान हमने 10 कर दिया, इसका मान हमने 10 कर दिया, इसका मान कर दिया हमने 5, तो 5 का भाग जब 10 में देंगे तो 2 प्राप्त होगा। तो Z का मान 1 से अधिक तो प्राप्त हो रहा है भाई, ये यहाँ पर 2 प्राप्त होगा, तो Z का मान 1 से अधिक है,
जेड का मान 1 से अधिक है तो ये हो गई वास्तविक गैस है। यदि वी आई का मान अधिक कर देंगे और वी आर का मान कम कर देंगे, इसको कर देंगे 5, इसको कर देंगे 10, तो फिर 1 से कम आ जाएगा, तो फिर वो भी क्या कहलाएगी, वास्तविक गैसें कहलाएगी। तो ये होती है हमारी वास्तविक गैसें। इनको संपीड़ितता गुणांक Z के द्वारा मापा जाता है। वापिस समझिएगा, गैसें उच्च दाब पर, निम्न ताप पर, उच्च ताप पर तथा निम्न दाब पर आदर्श गैस की भांति व्यवहार दर्शाती है। लेकिन जैसे जैसे तापमान को कम करेंगे वो दाब को बढ़ाया जाएगा, प्रेशर को बढ़ाया जाएगा, तो वे आदर्श व्यवहार से विचलन दर्शाने लग जाती हैं। उन्हें क्या कहते हैं, वास्तविक गैसें कहते हैं। इनके विचलन को संपीड़ितता गुणांक Z के द्वारा मापा जाता है। तो ये होगा PV बराबर NRT, Z है संपीड़ितता गुणांक। यहाँ पर Z का मान 1 है। यहाँ पर देखिए ये इसी का ही रूप है। VR किसका आयतन है, रियल गैस का। ये किसका आयतन है, आइडल गैस का। यहाँ होगा VR/VI बराबर Z का मान यदि 1 से अधिक है या 1 से कम है तो वे कहलाएंगी वास्तविक गैसें, और Z का मान यदि 1 है तो वे कहलाएगी आदर्श गैस। अब देखिए एक इसको ग्राफ से देखते हैं। ये हमारा ग्राफ हो गया। PB बॉयल प्रेशर तथा आयतन में ग्राफ खींचेंगे तो देखिए एक तो होता है VI का ग्राफ। तो ये तो होगा हमारा VI का ग्राफ, सही है, VI। और यहां पर हो गया हमारा ये होगा हमारा VR का ग्राफ। इस प्रकार ग्राफ प्राप्त होता है। VI का ग्राफ इस प्रकार प्राप्त होता है, VR का ग्राफ इस प्रकार प्राप्त होता है। जब बॉयल प्रेशर और आयतन में जब ग्राफ कर्व खींचा जाता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस बिंदु पर Z का मान Z बराबर 1 है, तो ये कहलाएगी हमारी आदर्श गैस। यहाँ पर देखिए VR का मान VI से अधिक है। क्यों, जब इसको ऐसे डॉट डॉट करके मिलाया जाएगा तो ये यहाँ पर मिलेगी और ये यहाँ पर मिलेगी, तो यहाँ पर हो जाएगा VR इज ग्रेटर देन VI। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर VI का मान अधिक है, इज ग्रेटर देन VR। देखिए यहाँ पर तो होगा VR का मान अधिक है VI से, तो ये होगा Z का मान 1 से अधिक है, और ये है Z का मान 1 से कम है। तो ये ग्राफ हमारे यह प्रदर्शित करता है बॉयल प्रेशर तथा आयतन में जब ग्राफ खींचा जाता है, कर्व खींचा जाता है, तब इस प्रकार आइडल गैस का इस प्रकार ग्राफ प्राप्त होता है और रियल गैस का इस प्रकार ग्राफ प्राप्त होता है। अब देखिए रियल गैस और आइडल गैस को एक उनकी गैसों के आधार पर एक ग्राफ और खींचते हैं, वहां पर आपको क्लियरली समझ में आएगा। देखिए PV/RT बराबर Z तथा P में जब ग्राफ खींचेंगे तो यहाँ पर देखिए ये है हमारी मिडिल लाइन। यहाँ पर है Z का मान 1 है, Z बराबर 1। यहाँ पर तो गैस क्या करेंगे, आदर्श व्यवहार से विचलन आदर्श गैस कहलाएंगे। और इससे ऊपर या इससे नीचे यहाँ पर हो जाएगा Z का मान 1 से कम, और यहाँ पर हो जाएगा Z का मान 1 से अधिक। ये कहलाएंगी वास्तविक गैसें। अब देखिए कुछ गैसें निश्चित होती हैं, जैसे हाइड्रोजन व हीलियम गैस का मान सदैव क्या होता है, Z का मान 1 से अधिक होता है। हाइड्रोजन में हीलियम गैस का मान 1 से अधिक होता है, इसलिए ये कभी भी आदर्श गैस नहीं कहलाएंगी। ये आदर्श गैस नहीं कहलाएंगी, आदर्श गैस नहीं होंगी, ये कभी भी आदर्श गैस नहीं दर्शाएंगी। तो इनका ग्राफ हमेशा ऊपर प्राप्त होता है इस प्रकार का, H2He गैस। तथा कुछ गैसें ऐसी होती हैं, अधिकांश गैसें न्यून ताप पर जिनका Z का मान 1 होता है, वे सभी आदर्श गैस का समरूप व्यवहार दर्शाती हैं। लेकिन ये गैसें क्या होती हैं, इनका मान हमेशा Z से, क्योंकि ये आपको पता है
एक प्रकार की हाइड्रोजन का तो वैसे भी स्थान निश्चित नहीं है, और हीलियम एक प्रकार की क्रय गैस है, तो ये इनका मान जेड का मान हमेशा 1 से अधिक होता है, इसलिए आदर्श गैस नहीं होंगी। अब कुछ गैस होती है जैसे CH4, मैथेन, CO2 गैस। जैसे CO2 गैस, ये देखिए, ये है हमारी CO2 गैस, ये होगी CH4 गैस। CH4 गैस और CO2 गैस का मतलब क्या है? ये गैस से, अब देखिए जैसे जैसे हम दाब का मान बढ़ाएंगे, प्रेशर बढ़ाएंगे जैसे जैसे, और आपको पता है जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाया जाता है तो क्या होती है, प्रेशर बढ़ाने पर गैसें, वास्तविक गैसें, रियल गैस बनने लग जाती हैं, वे अपने आदर्श व्यवहार से विचलन दर्शाने लग जाती हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने जैसे जैसे प्रेशर को बढ़ाया, ये प्रेशर का मान बढ़ रहा है, प्रेशर का मान बढ़ा तो ये क्या कहलाएगी, ये प्रकार की वास्तविक गैसें बढ़ने लग गई। देखो प्रेशर का मान कितना, जेड का मान 1 से कम आ गया। लेकिन कुछ निश्चित बिंदु के बाद, कुछ निश्चित प्रेशर के बाद, निश्चित समय अंतराल के बाद, ये गैसें एक बार क्या दर्शाती हैं, आदर्श गैस की भांति व्यवहार दर्शाती हैं। आदर्श गैस के व्यवहार ये दर्शाती हैं तो क्योंकि एक निश्चित बिंदु पर ये गैसें आदर्श व्यवहार के रूप में प्रदर्शित होती हैं। फिर उसके बाद जैसे जैसे प्रेशर को बढ़ाते जाते हैं तो ये वास्तविक गैसें फिर से बनने लग जाती हैं। लेकिन पहले क्या होता है, जेड का मान 1 से कम होता है और फिर जेड का मान 1 से बढ़ जाता है। लेकिन एक बिंदु ऐसा आता है जहाँ पर ये गैसें आदर्श गैस के रूप में व्यवहार दर्शाती हैं। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, कुछ गैसें जैसे CO2, CH4 का मान दाब बढ़ाने पर पहले बढ़ता है तथा बाद में, पहले घटता है तथा बाद में बढ़ता है। पहले तो घट रहा है जेड का मान, फिर बाद में बढ़ रहा है, लेकिन एक निश्चित दाब पर जेड बराबर 1 हो जाता है, जिसे हम बॉयल दाब कहते हैं। यहाँ पर यानी यहाँ पर कुछ दाब का मान क्या है, यहाँ पर जो भी दाब का मान आता है उसे कहते हैं बॉयल दाब। तो ये होगा हमारा, इसे कहते हैं बॉयल दाब। ये है हमारा गैसों का आदर्श व्यवहार से विचलन। आशा करता हूँ दोस्तों आपको विद ग्राफ के साथ आसानी से समझ में आया। सिर्फ समझने लायक कुछ भी नहीं है, आपको पॉइंट्स याद रखने हैं, वो समझने में बस आपको समझना ही है ओनली, और आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया है। थैंक यू दोस्तों, आशा करता हूँ टॉपिक आपको समझ में आया है और यह टॉपिक आपकी स्टडी के लिए हेल्पफुल रहेगा। यदि आपने अभी तक हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।